हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आइए आज हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जिससे लॉन्ग क्वेश्चन अक्सर आता है और काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आइए डिस्कस करते हैं। द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इन हनी बी इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल्स। मीन्स हनी बी में जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो डिफरेंट होता है अदर एनिमल से। इन दिस केस सेक्स इज डिटरमाइंड बाई अ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। मीन्स इसमें जो सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है वो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स पे डिपेंड करता है। इसमें जो मेल होता है क्या होता है, मेल में हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, वो 16 क्रोमोसोम्स होते हैं। और जो फीमेल होती है ये डिप्लॉयड होती है। मीन्स इसमें दो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 32 क्रोमोसोम्स इसमें पाए जाते हैं। बात करते हैं इन हनी बी मेल की। तो इन हनी बी मेल इंडिविजुअल्स, जिसको ड्रोन कहते हैं, डेवलप्स फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग। ये किससे डेवलप होता है बच्चों, ये डेवलप होता है अनफर्टिलाइज्ड एग से। बोले तो हाइप्लॉइड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। इसमें जो ड्रोन होता है, जो मेल इंडिविजुअल्स होता है, वो डेवलप होता है हाइप्लॉइड से। किससे डेवलप होता है, हैप्लॉइड एग से डेवलप होता है और विदाउट फर्टिलाइजेशन से डेवलप होता है। इसलिए इस प्रोसेस को पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। और जो इसमें वर्कर और क्वीन जो होती हैं ये डेवलप होती हैं आपकी किससे, डिप्लॉयड एग से। किससे, डिप्लॉयड एग से। यानी कि इसमें हैप्लॉयड और डिप्लॉयड दोनों प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं। इसलिए जो हनीबी में सेक्स डिटर्मिनेशन होता है उसको हैप्लोडिप्लॉयड टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। देखिए लिखा है, दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज ऑफन कॉल्ड हैप्लोडिप्लॉयड टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। अब आइए हम लोग आगे और देखते हैं, क्या देखते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग हैं, इसको हम लोग एक स्केच डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। आइए जैसे देखिए ये फीमेल है, यानी कि पेरेंट लेते हैं, ये फीमेल है, फीमेल क्वीन, ये डिप्लॉयड होती है। और जो मेल होता है वो हैप्लॉयड होता है। क्या होता है, मेल हैप्लॉयड होता है। जो फीमेल होती है ये डिप्लॉयड होती है, इसमें 2n=32 क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने होते हैं, 32 क्रोमोसोम्स होते हैं। और जो मेल होता है इसमें 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अब क्या होगा, इस जो फीमेल होती है इस फीमेल में होगी गैमेटोजेनेसिस, यानी कि इसमें गैमिट का फॉर्मेशन होगा। और फीमेल में जो गैमिट बनते हैं वो बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस के थ्रू बनते हैं। किसके थ्रू बनते हैं, मियोसिस के थ्रू बनते हैं। और मेल में जो गैमिट का फॉर्मेशन होता है वो बाई माइटोसिस होता है। ठीक है, तो बाई माइटोसिस होगा तो n=16 ये स्पर्म बन जाते हैं। ओके, और जब फीमेल में जब होती है प्रोसेस मियोसिस होती है, जो गैमिट बनते हैं, तो n=16 और n=16 दो बन जाते हैं। क्लियर। अब क्या होगा कि जो फीमेल होती है इसका जो एग और जो मेल होता है इसका एस्पर्म, स्पर्म क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा। क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा। और फर्टिलाइज करने के बाद क्या बनाते हैं, ये 2n बनाते हैं। क्या बनाएंगे, 2n स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक, जाइगोट बनेगा। और ये जाइगोट अब 2n=32 बना। तो जब 32 बन रहा है तो आप आज से देखिए कि जो फीमेल थी और जो मेल था दोनों फर्टिलाइज कर रहे हैं, तो उससे फीमेल ही बन रही है। क्या बन रही है, फीमेल। क्यों, क्योंकि फीमेल में देखिए यहाँ पे 2n= क्या था, 2n= आप देखें तो 32 था। यानी कि जब फर्टिलाइजेशन के बाद फीमेल लार्वा बनता है। कौन सा लार्वा बनता है, फीमेल लार्वा बनता है। अब इस फीमेल लार्वा से क्वीन बनेगी या वर्कर बनेगा, तो ये डिपेंड करता है बच्चों कि यदि मान लीजिए ये लार्वा है जो डेवलप हुआ, यदि ये लार्वा क्या करता है, इफ़ लार्वा इज़ फीड ओनली रॉयल जेली, यदि ये लार्वा केवल रॉयल जेली को फीड करता है, इट डेवलप इनटू क्वीन, तब ये क्वीन में डेवलप हो जाएगा। और इफ़ इट इज़ फीड ओनली नेक्टर, हनी, पॉलन, देन इट डेवलप इनटू वर्कर। यदि ये केवल नेक्टर को और हनी या पॉलन ग्रेन को ईट करता है, फीड करता है, तो ये डेवलप हो जाता है किसमें, वर्कर में। ठीक है। और जो हमारा क्या था, जो एन था, ये एन फर्टिलाइज्ड जो था, अब ये क्या करेगा, जो n=16 ये हैप्लॉइड सेट जो था ये डायरेक्ट डेवलप हो जाता है किसमें, मेल में, यानी कि ड्रोन में डेवलप हो जाता है। यानी कि इसका फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, यानी कि ये अनफर्टिलाइज्ड एग है। कैसा एग है, अनफर्टिलाइज्ड एग। और जब अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप हो जाता है मेल में, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, पार्थिनोजेनेसिस। तो ये पूरी प्रोसेस है किसकी, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी की। अब आप देखिए बच्चों कि जो वर्कर होता है,
सारे काम जो हाइव में करता है वो वर्कर करता है। क्या करता है? वर्कर करता है। यानी क्या करता है? हनी जो बी का प्रोडक्शन होता है, वैक्स का प्रोडक्शन होता है, वो भी वर्कर करता है। और क्वीन केवल जो होती है वो एग लेइंग का काम करती है। किसका काम करती है? एग लेइंग का काम करती है। और ये क्या करते हैं? ये वर्कर जो होते हैं हाइव के टेम्परेचर को भी मेंटेन करने का काम करते हैं। और जो ये रॉयल जेली निकालते हैं, जो वर्कर होते हैं, ये अपने हाइपोफायरिंग्स से क्या करते हैं? इसको रिलीज़ करते हैं। और वही जो है ये लार्वा जो होता है फीमेल वाला, ये इसको ईट करता है और इसमें चेंज हो जाता है, क्वीन में डेवलप हो जाता है। तो इस तरीके से ये है होता है सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी में। तो बच्चों में बताइएगा हमारा वीडियो कैसा लगा। यदि वीडियो अच्छा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। थैंक यू बच्चों।